दोस्तों कोर्ट से बड़ी अपडेट आ रही है। अभी अभी सुनवाई खत्म हो चुकी है आज के दिन की। अच्छी बात यह है कि अभी छात्रों की उम्मीदें बरकरार हैं। बुरी खबर यह है कि अभी ये मामला ख़त्म नहीं हुआ है, फ्राइडे तक की डेट चली गई है। अब इसके आगे की सुनवाई फ्राइडे को होगी। लेकिन आज कोर्ट में जो कुछ हुआ है, किसने क्या तथ्य रखे हैं, वो सब मैं आपके सामने आज इस वीडियो में रखने वाला हूँ। सुबह तकरीबन 10:30 बजे 3 जजेस की बेंच, जिसको लीड कर रहे थे जस्टिस अशोक भूषण, ने ये पूरे केस की सुनवाई सुननी शुरू की। कोर्ट की सुनवाई शुरू होने से चंद मिनट पहले सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि पॉलिटिशियन भी हैं, कोर्ट में आते हैं और वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे एक वकील के तौर पर एक लॉ के छात्र का, जिसने इस मसले पर PIL छात्रों की तरफ से डाली हुई थी। सबसे पहले 31 छात्रों द्वारा जो याचिका दायर की गई थी, उसके द्वारा ये तथ्य रखा गया कि इस समय वर्तमान परिस्थितियों में परीक्षा कराना आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, जो कि छात्र को यह अधिकार देता है कि वह अपने जीवन को सुरक्षित रखे। इसके बिल्कुल बाद युवा सेना की तरफ से तथ्य रखा जाता है कि सभी राज्यों को ये अधिकार मिलना चाहिए कि वह अपने राज्य के छात्रों का, फाइनल ईयर के छात्रों को प्रमोट कर सके उनके पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर। इसके बाद काफ़ी देर तक कोर्ट की कार्रवाई इस केस पर स्थगित रही और दूसरे केसेस पर यही सेम बेंच सुनवाई कर रही थी, क्योंकि एक साथ काफ़ी सारे केसेस चल रहे थे। बहरहाल कुछ देर बाद दोबारा से कार्रवाई शुरू होती है। इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी जी द्वारा कुछ तथ्य सामने रखे गए और उन्होंने बताया कि ये जो UGC द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अनरियल किस्म की गाइडलाइंस हैं और एक तरीके से कहें तो उन्होंने UGC की इस गाइडलाइन को तुगलकी फरमान बताया अपनी स्टेटमेंट में। उसके बाद उन्होंने उदाहरण दिया कि वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र ने ऑब्जेक्शन किया है इन परीक्षाओं को लेकर के, जो UGC द्वारा आदेश दिया गया है। इसके बाद जज साहब की तरफ से काफ़ी एक विचित्र सी स्टेटमेंट दी गई और उन्होंने UGC के वकील से डायरेक्टली पूछा कि क्या उनको कुछ समय चाहिए टू सीक द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम UGC, जिसके जवाब में तुषार मेहता, जो कि वकील थे UGC की, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आती है कि वी आर नॉट कंसर्न टू ऑल एग्जाम्स, ओनली कंसर्न विद फाइनल ईयर एग्जाम्स। इसी के साथ तुषार मेहता ने ये भी तथ्य सामने रखा कि इस वक्त टोटल 818 यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, जिसमें से 394 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, इनमें इस वक्त परीक्षाएं चल रही हैं और 209 यूनिवर्सिटीज़ में ऑलरेडी परीक्षाएं हो चुकी हैं। इसमें से 35 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनमें फाइनल ईयर है ही नहीं। इसके बाद UGC की तरफ से वापस अपना वही पुराना राग अलापा गया कि या तो ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया जा सकता है या फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम कराया जा सकता है या फिर दोनों के मिक्सचर से भी परीक्षाएं संपन्न कराई जा सकती हैं। और इस सब के बाद जो छात्र बच जाएंगे परीक्षाओं से, उन पर UGC ज़रूर कुछ ना कुछ डिसीजन लेगी। इसके बाद अलख आलोक जी की तरफ से कहा जाता है कि समय देने की दशा में UGC की इन गाइडलाइंस पर स्टे लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि 50,000 केसेस अप्रॉक्सीमेटली पर डे आ रहे हैं। जिसके जवाब में UGC की तरफ से कहा जाता है कि MHA और HRD की गाइडलाइंस के अनुसार एक कमरे में 10 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं बैठेंगे परीक्षाओं के दौरान, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए। इसके बाद युवा सेना के वकील की तरफ से कहा गया कि अगर तुषार मेहता जी को समय दिया जाता है बुधवार तक का रिप्लाई फाइल करने के लिए, तो उनको रिजॉइंडर के लिए बृहस्पतिवार यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा दिया जाए। इसके बाद कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि UGC को वेडनेसडे तक रिप्लाई देना है और रिजॉइंडर थर्सडे तक सबमिट किया जा सकता है और ये मैटर अब फ्राइडे तक के लिए स्थगित किया जाता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये थी आज की पूरी कोर्ट की कार्रवाई, जिसमें इतना लंबा समय लगा, 2 बार ब्रेक भी हुआ इस कार्रवाई के दौरान और एक से ज़्यादा केसेस भी चल रहे थे। बड़ी जाहिर सी बात है, इस वजह से इतना टाइम लगा। लेकिन अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि ये दोनों ही तरफ की बातें आप लोगों ने भी सुनी, हमने भी देखी, लेकिन अब यहाँ से आगे छात्रों के ये पूरा डिस्कशन फेवर में जाता है या फिर इसके अगेंस्ट जाता है, ये चीज़ केवल और केवल लॉयर लेवल पर ही समझी जा सकती है, एडवोकेट वकील के स्तर पर ही समझी जा सकती है। और इसीलिए यहाँ पर अलख आलोक जी क्या सोचते हैं इस पूरे विषय के बारे में, उनके इस मुद्दे पर रिव्यू
छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, जो कि शाम तक हम सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके और आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर सूचित करेंगे यदि हमें कोई पुख्ता जानकारी इस बारे में मिलती है तो। तब तक के लिए दोस्तों मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। धन्यवाद।